जिसको ज्ञान होता है उसको बहुत खुशी प्राप्त होती है। वो संसार की नश्वर चीज़ों की चिंता नहीं करता है, वो हमेशा आत्म चिंतन में डूबा रहता है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। ये आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है, अनुपम है, अद्भुत है, अविनाशी है। न जायते मृते व कदाचिन नयम भूत भविता व न भूय अजो नित्या शास्त्रोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नैनम छेन्दंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यत मारुता। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, न कभी मरण होता है, न हो सकता है, न होता है, ऐसे परम तत्व का नाम आत्मा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, केवल शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, केवल शरीर का जन्म होता है। और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, जिसका मिलन होता है उसका वियोग होता है। याद रखना, जो जन्म नहीं ले सकता है वो मर भी नहीं सकता है, और जो मर नहीं सकता उसका जन्म हो भी नहीं सकता है। ऐसा परम तत्व आत्मा है, और वही परम तत्व आत्मा कोई और नहीं, तुम हो। तुम जब अपने आप को समझ जाते हो, जान जाते हो, तो दुनिया के मिलन वियोग के दुखों से ऊपर उठ जाते हो, ऊपर उठ जाते हो। कितने लोगों के घर में कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है, लोग बहुत दुख में डूब जाते हैं, 10-10 वर्ष तक दुख से उबर नहीं पाते। पत्नी का वियोग उनको अंदर से घायल कर देता है। पति का वियोग उस स्त्री को बेचारी बना देता है, लाचारी बना देता है। लेकिन याद रखना, मिलन वियोग का प्लेटफार्म ये संसार है। यहाँ पर सदैव मिलन नहीं रहेगा, वियोग एक दिन होगा ही। और इस मिलन वियोग के संसार में आत्मज्ञान ही तुमको दुखों से बचा सकता है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। समय परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तनी संसारे मृतः। इस मृतलोक में, परिवर्तनशील संसार में आपका शरीर भी एक जैसा कहाँ रहता है। बचपन में कैसा शरीर था, जवानी में फिर परिवर्तन हुआ। जवानी में जैसा शरीर था बुढ़ापे में परिवर्तन हो गया। बुढ़ापे में जैसा शरीर था वो जर्जर अवस्था में बहुत बदल गया। और मरण अवस्था में शरीर की क्या दशा होती है। इसलिए परिवर्तन चक्र को समझिए और बदलाव के साथ में स्वयं को प्रसन्न रखने की कला सीखिए। मिलना और बिछुड़ना तो संसार का नियम है। वैराग्य को भी अंदर भरो। परशुराम की कहानी में सुना रहा था, भगवान परशुराम। परशुराम में पहली विशेषता, भगवान है लेकिन संत भी है। और संत है लेकिन ब्रह्मचारी संत है। ये विशेषताएं हैं। क्योंकि राम भगवान भगवान है लेकिन गृहस्थ है, परशुराम भगवान है लेकिन संत है, और ब्रह्मचारी भी है। संत होना और भगवान होना, ये कितनी बड़ी बात हो गई। इसलिए भगवान राम भी परशुराम को अपने से बड़ा मानते हैं। लेकिन परशुराम स्वयं को राम से बड़ा नहीं मानते। क्योंकि परशुराम में सब अच्छा है, पर उनको क्रोध बहुत आता है। क्रोध मनुष्य को छोटा कर देता है। जिस स्त्री को क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आती है, वो स्त्री स्वयं में बहुत परेशान रहती है।
और उसी घर में रहने वाला उसका पति स्वयं में खुश रहता है। क्रोध आपको खुद परेशान कर देता है, गुस्सा आपको उलझन में डाल देती है, और प्रेम और विनम्रता, सहनशीलता आपको खुशियों से भर देती है। इसलिए अपनी गुस्सा को भी कंट्रोल रखिए, अपनी क्रोध को काबू रखिए, क्योंकि जिन जिन लोगों ने बहुत क्रोध किया है उनका संसार भी बिगड़ गया, संस्कार भी बिगड़ गया, और दुनिया में उनको शांति भी नहीं मिली, और परिवार भी बिगड़ गया, कारोबार भी बिगड़ गया। क्रोध आपको जीरो पर लाकर खड़ा कर देता है, और सहनशीलता आपको जीरो से हीरो बना देती है। इसलिए थोड़ा गम खाना भी सीखो और मुस्कुराकर जिंदगी जीना सीखो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सत्संग में जोरदार ताली बजाना भी सीखो। अब तुम सीख गए, होशियार हो गए। लोग डर डर कर बजाते थे ताली, कहीं ज़्यादा बजा दूँ महाराज जी असंतुष्ट न हो जाए। मैं तो इतना खुश होता हूँ, ताली बजाओ, आगे बैठने वाले पीठ भी बजा दो। वो सो रहा बैठा, पीठ पर 2-3 मार दो थपक। वो शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो। वो किचन किचन नहीं जिसमें भोजन खाने के लिए सुंदर थाली ना हो। और वो खिड़की खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो। और वो ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान ढोने के लिए पीछे ट्राली ना हो। और याद रखना, वो ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो। वो सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। बड़ा आनंद आया। आज मैं सत्संग में 15 मिनट बिफोर आया था। 2 बजे आना था, 1:45 बजे आ गया। 1:42 पर गाड़ी यहाँ आ गई थी। राजीव गुप्ता ने कहा कि आप टाइम से पहले आ गए, इसलिए पंडाल में बहुत कम लोग दिख रहे हैं। तो हमने कहा हम दिख रहे हैं यही बहुत काफ़ी है। मैंने कहा मेरा प्रबंधक कहता है 10 मिनट पहले आइए, भगत कहता है 10 मिनट बाद आइए। दोनों के बीच में गुरु फंस गया, क्योंकि हमारे जो प्रबंधक हैं मंडप के, वे 1 घंटा पहले इस व्यवस्था को रेडी कर देते हैं। अगर 2 बजे सत्संग है तो 1 बजे 12 बजे रेडी उनका काम रहता है। उनका कहना है मैं लेट नहीं करता हूं तो गुरु को भी लेट नहीं आना चाहिए, टाइम पर आना चाहिए। वास्तव में मैं वादा तो नहीं करता हूं कि रोज़ टाइम पर आऊँगा, पर इरादा करूँगा कि रोज़ टाइम पर आऊँगा। वादा इसलिए नहीं करूँगा, कभी कभी हो जाता है मिस, पर इरादा है टाइम पर आने का। आप जैसे श्रोताओं को पाकर हम भी खुश हैं। तुम खुश हो कि नहीं हो? खुश हो? खुश होकर दिखाओ मुस्कुरा कर। ठीक है।